नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मंगल वर्षा में। आज हम एक बहुत अंडररेटेड स्टोन को लेकर आए हैं जिसकी बहुत सारी पावर है, लेकिन उसको लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। उसके स्थान पर मोती का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो हम जिस स्टोन के बारे में बात करेंगे वो है मून स्टोन, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक मून स्टोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल राइट जगह पर आए हैं, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि अगर आप लो फील करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्यों पहनना है, कैसे पहनना है, कब उतारना है, कब रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे ज्योतिष, वास्तु और रत्न रुद्राक्ष आदि से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आइए जानते हैं इस रत्न की खनिज संरचना के बारे में। ये रत्न कैसे बनता है और इसमें किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बेसिकली यह स्टोन जो है पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट की संरचना से बना हुआ होता है। इसके साथ में फेल्डस्पार ग्रुप से ये आता है। इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है वो फेल्डस्पार है, और जब आप इसकी हार्डनेस चेक करेंगे तो 6 से 7 अंक के बीच में होती है। ये सारे पॉइंट्स इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि जब हम एक असली स्टोन ले रहे हों तो उसके सर्टिफिकेट में आप ये सारी बातें जान सकते हैं। अब दोस्तों, इसी क्रम में हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसको आप क्यों धारण करें और इसके जीवन में आपके क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी सी बात में आप उखड़ जाते हैं, तो इस रत्न को पहनकर आप अपने अंदर एक मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और स्थिरता ला सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसका बहुत अच्छा लाभ ये होता है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर होता है। 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए, जब जो बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, बहुत चिड़चिड़ाते हैं और बात बात पर उनको नज़र लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोते हैं, रात में बहुत रोते हैं, दिन में बहुत रोते हैं, समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं, ऐसे बच्चों को अगर आप इसका लॉकेट बनाकर चांदी में उनके गले में धारण कराएंगे तो इन सभी समस्याओं से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि आप बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है और बेवजह आती रहती है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस करते हैं, तो इस ऐसी स्थिति में भी आप इस स्टोन को धारण कर सकते हैं। इसके बाद इसको ज्ञान वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आप जीवन में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, रचनात्मक चीज़ों में आपका जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है और किसी फील्ड से आप जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप इसे धारण करेंगे तो ये आपके माइंड को संतुलित करता है और आपको याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। खासकर उन बच्चों के लिए जो पेपर की तैयारी करते हैं, पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा स्टोन होता है। उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है और उनकी याद करने की क्षमता को भी मजबूत करता है। इसी प्रकार से दोस्तों, ये रत्न जो दूरस्थ यात्राएं करते हैं, यानी कि जो ज़्यादातर भ्रमण पर रहते हैं, उनके काम ऐसे होते हैं, देश विदेश आना जाना लगा रहता है या बहुत ज़्यादा उनका जो है ट्रैवल रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप हवाई यात्रा करते हैं या फिर इसके साथ में पानी के जहाज़ से यात्रा करते हैं, यानी समुद्री यात्रा करते हैं, तो इस स्टोन को जब आप पहनेंगे तो ये आपकी उस यात्रा में सुरक्षा करेगा, आपको सुरक्षित वहाँ से आने जाने में आपकी पूरी मदद करेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों, इस रत्न का एक लाभ और ये भी है कि आप जब बहुत ज़्यादा विषाद में होते हैं, आपका पूर्व जीवन यानी कि जो अभी तक आप जीकर आए हैं उसमें कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बुरी यादें आपके साथ जुड़ी हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे, लेकिन आप भूलना चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं, लेकिन बार बार हर समय पर वो चीज़ें आकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब आप इस स्टोन को धारण करते हैं तो आपकी सारी पुरानी बुरी यादें मिट जाती हैं और एक नया जीवन आपको मिलने का पूरा प्रयास होता है। इस प्रकार से रत्न आपके जीवन के लिए बहुत कारगर है। अब दोस्तों, इसी क्रम में हम आइए जानते हैं इस रत्न को कितने प्रकार का आता है, कहाँ से आता है, असली नकली की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कीमत इसकी क्या होती है। दोस्तों, आज हम आपको 3 से 4 प्रचलित मून स्टोन के बारे में आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें से कौन कौन से असली हैं, कौन से नकली हैं, कौन से लो क्वालिटी के, कौन से किस माइंस के, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये भी मून स्टोन की वैरायटी है और ये ट्रांसपेरेंट होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये अपने इंडिया का मून स्टोन है और इसकी कीमत जो है वो 100 रुपये रत्ती से लेकर 200 रुपये रत्ती तक आती है। इसके बाद जो सबसे अच्छा और प्रचलित मून स्टोन होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जा सकता है, आप इसको देख सकते हैं। ये आप ये फायरिंग देखिए, कितनी प्यारी फायरिंग है और बहुत अच्छा लस्टर पानी का जो है ये स्टोन है। ये मून स्टोन श्रीलंका से आता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसकी कीमत 200 रुपये रत्ती से लेकर 400 रुपये रत्ती तक होती है, अपने साइज़, कलर, क्लैरिटी के अनुसार। इसके बाद दोस्तों आता है ये ब्राउन कलर का मून स्टोन, ये बर्मा का मून स्टोन होता है। ये भी बहुत फाइन क्वालिटी का आप देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी फायरिंग है इसमें। और ब्राउन गोल्डन कलर का भी आता है, ये देखिए कैट आई जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन ये कैट आई नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टोन है। ये ब्राउन और गोल्डन शेड में आता है, ये बर्मा का होता है, इसका भी बहुत अच्छा काम होता है। इसकी कीमत 500 रुपये रत्ती से लेकर 1000 रुपये रत्ती तक होती है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ब्लू फायरिंग का मून स्टोन, जिसमें आप ब्लू फायरिंग देख सकते हैं। इसको ब्लू मून भी बोला जाता है या फायरिंग वाला मून स्टोन, रेनबो मून स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये मून स्टोन की प्रजाति का नहीं होता है। ये इस प्रकार का लैब्राडोराइट आपने देखा होगा, ये देखिए, ये इसी प्रजाति का एक रत्न होता है
और इसी प्रजाति से, इसी ग्रुप से संबंधित होता है। ये कलरफुल है और ये वाइट होता है। तो ये दोनों एक ही स्टोन है, लेकिन इसको भी ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम दोस्तों आइए जानते हैं जो मार्केट में प्रचलित हैं और मून स्टोन के नाम से बिच रहे हैं। ये देखिए आप, ये दोस्तों बिल्कुल लैब मेड रत्न है और इसको मून स्टोन या ओपलाइट के नाम से या ओपल के नाम से भी बेचा जाता है। ये बिल्कुल डुप्लीकेट स्टोन है, ये आप सब देख सकते हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं। इसके बाद जो मार्केट में और प्रचलित एक स्टोन है, ये देखिए नवरंगा बोला जाता है। बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, कुछ लोग उसको ओपल, कुछ लोग मून स्टोन फायरिंग नवरत्न के नाम से बेचते हैं। ये भी बिल्कुल डुप्लीकेट होता है और लैब में मेड किया जाता है, इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारे मून स्टोन थे। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए जानते हैं कि इस रत्न को आप कहाँ से खरीद सकते हैं, ऑथेंटिक स्टोन आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे संस्थान मंगल वर्षा से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर सारी डिटेल बता दी जाएगी, कितने रत्ती का कैसे पहनना है, कब पहनना है, क्यों पहनना है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और हमारे यहाँ से रिंग, लॉकेट, माला, ब्रेसलेट सभी चीज़ें, सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ से दिए गए स्टोन्स की 100% ऑथेंटिक होने की पूरी ओरिजिनलिटी की गारंटी होती है। लाइफ टाइम स्टोन की गारंटी होती है। आप कभी भी हमें कॉल करेंगे और उसकी ऑथेंटिसिटी प्राप्त करना चाहेंगे तो वो हमेशा आपको आजीवन दी जाएगी। आज भी और 100 साल बाद भी हमारा संस्थान जब तक है तब तक हमारे स्टोन्स की गारंटी पूरी ली जाएगी। तो दोस्तों हम पूरी गारंटी लेते हैं और आपको सरकार द्वारा प्रमाणित लैब का सर्टिफिकेट भी साथ में देते हैं। जीएसटी बिल के साथ में आपको सारे स्टोन्स हमारे यहाँ से दिए जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न को कौन कौन पहन सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया इसके लाभ के बारे में, इनसे संबंधित अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप इसे पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले जातक भी इसे धारण कर सकते हैं और इसके अलावा भी इस स्टोन को लगभग सभी लोग पहन सकते हैं। कुछ स्थितियों में नहीं पहना जाता है, जैसे कि आप नीलम पहन रहे हैं, गोमेद पहन रहे हैं, लहसुनिया पहन रहे हैं या पन्ना पहन रहे हैं। कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं इनके साथ में इसको नहीं पहना जाता है। बाकी सिर्फ आप एक सिंगल स्टोन पहनना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल बेसिकली रूप से पहन सकते हैं, बच्चों को पहना सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ करेगा। कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता सामान्य रूप से नहीं है। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए जानेंगे कि इस रत्न को आप कैसे धारण करें, धारण करने की विधि क्या, शुद्धिकरण करने की विधि क्या है। तो दोस्तों इसको धारण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वजन का 10 से 15% का आपको स्टोन बनवा लेना है। जैसे कि आपका वजन अगर 80 kg है तो 10 रत्ती से लेकर आप 15 रत्ती तक का स्टोन आप अपनी कनिष्ठा उंगली में, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में आप इसको धारण कर सकते हैं। माले में पहन सकते हैं या ब्रेसलेट पहनना है तो राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, हैंड आपका सेम रहेगा। इसके पश्चात इसको बनवा लेने के पश्चात इसको चांदी में ही बनवाएं। चांदी इसके लिए बहुत अनुकूल धातु, अगर लॉकेट या रिंग बनवा रहे हैं तो चांदी में बनवाने के बाद इसे आप जो है सोमवार के दिन, इस पर जो आधिपत्य है चंद्रमा का माना जाता है और चंद्रमा पर जो है आधिपत्य भगवान शिव का होता है। भगवान शिव के बहुत भक्त हैं, चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजते हैं, उनके जटाओं में विराजते हैं। इस प्रकार से जब आप इसका धारण करते हैं तो सोमवार का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है, शुक्ल पक्ष की विशेष तिथि पर और विशेष मुहूर्त पर आपको इसको धारण करना है। जब आप हमारे संस्थान से ऑर्डर करेंगे तो आपको यह समय, तिथि सब कुछ बता दिया जाएगा और पूजन की शॉर्ट विधि भी बता दी जाएगी। तो इसको धारण करने के लिए आप इसको जो है गंगा जल का और पंचामृत का घोल बना लें। मिक्स करके पंचामृत जो होता है दूध, दही, घी, शहद, 5 आइटम का आप घोल बना लें। उसमें 15 मिनट के लिए डिप करके रख दें। निकाल कर शिव के शिवलिंग पर रखकर इसका जलाभिषेक करें और ओम सम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात भगवान शिव के मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व मनोकामना पूर्ति का यह मंत्र होता है और इसका उल्लेख आपको बहुत सी अच्छी अच्छी किताबों में भी मिल जाएगा। तो इस मंत्र का भी 108 बार आप जाप करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, इस प्रकार से आप रत्न को बनवाने के बाद अपनी मुट्ठी में रख लें और आंख बंद करके ध्यान करें कि आप जिस भी कार्य के लिए इस स्टोन को पहन रहे हैं वो आपका सफल हो रहा है, वो चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं। इस प्रकार से आप इस स्टोन को धारण कर सकते हैं। आपके सभी कार्य और आपके सभी संकट हल होंगे और सभी कार्य आपके बनेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा संपूर्ण वीडियो था मून स्टोन को लेकर। आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अतिरिक्त भी यदि आपका मून स्टोन से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।